प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। हमारा शुक्राना सत्संग शेयर गुरुपा सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी जो हमारा सुखाना सत्संग शेयर करते हैं उनको भी गुरुपा आप बहुत बहुत ब्लेस करें। उनके परिवार को आप ब्लेस करें, उन्हें हर दुख से दूर रखें, हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहें गुरुपा। अब मैं अपना सुखाना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। सुखाना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो मैं क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, और संगत अंकल आंटी आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, जैसा कि सोमवार का दिन गुरुपा का दिन होता है, वैसे तो सारे दिन ही गुरुपा के हैं, पर क्या है ना, गुरुपा जो कि महादेव है, तो हम सोमवार को महादेव का दिन मानते हैं। और जैसे उपाय भी करने के कहते हैं ना हमें, या फिर संगत में हम सुनते हैं सत्संग में सुनते हैं कि वीरवार के दिन या सोमवार के दिन हमें कड़ा प्रसाद का भोग लगाना चाहिए गुरुपा को। तो ये गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया है, जो कि मैं गुरुपा की कृपा से ही मैं हर सोमवार को कड़ा प्रसाद का भोग लगा पाती हूँ, वरना मेरे बस में तो ये है ही नहीं कि मैं हर सोमवार को कड़ा प्रसाद का भोग लगा सकूं। क्योंकि कभी कभी हम तो इंसान हैं, तो हम भूल जाते हैं। हाँ, जैसे पहले याद रहता है, सोमवार आता है, पूजा करते वक्त अचानक याद आता है, कभी कभी याद नहीं आता। और कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे कि आटा नहीं है या फिर चीनी नहीं है, हाँ, तो अगर पहले याद आ जाता है तो पहले खरीद लेते हैं, अगर नहीं याद आता तो अभी। पर ऐसा है ना कि ऐसा रेगुलर हो रहा है कि हम सोमवार को कड़ा प्रसाद बना पा रहे हैं, जब हम मतलब यहाँ घर में रहते हैं, मायके में नहीं हो पाता है। तो ये गुरुपा ने ही कृपा की है कि हमेशा गुरुपा मुझे याद दिला देते हैं और हर चीज़ पहले से ही खरीद के रखते हैं कि जिससे कि कड़ा प्रसाद बनाना में देरी ना हो जाए। तो एक और गुरुपा चमत्कार कर रहे हैं संगत जी। मैं मतलब कल मैंने मन ही मन गुरुपा से ये प्रश्न किया कि गुरुपा, एक मतलब ओल्ड एज के हैं, एक अंकल जी आते हैं, मेरे पापा से ज़्यादा उम्र के हैं। तो एक अंकल जी आते हैं और वो ऐसे आके गेट के पास आके बुलाते हैं, ओ दीदी दीदी, ऐसे करके बुलाते हैं। हाँ, तो जब मैं बाहर जाती हूँ तो मुझसे कहते हैं कि पहली बार जब मैंने उन्हें देखा था तो मुझसे बोलने लगे कि कुछ दो। तो मैंने कहा क्या दूँ, तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी दो तुम, चावल दो, कुछ मतलब राशन जैसा कुछ दो, या अगर ना हो तो पैसा दे दो। तो मैंने कुछ पहले दिन शायद मैंने चावल दिया था और कुछ पैसे दिए थे। तो हम तो रेंट के रूम में रहते हैं,
तो ऊपर से हमारी जो मालकिन है तो वो मुझे कहने लगी कि तुम उनको जानती हो? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानती। पर वो कहती हैं कि मैं जानती हूँ, और यहाँ पे कोई वो जो है ना, वो मतलब अम, पैसा लेके जाते हैं, और क्या कहते हैं, जो चावल लेते हैं उसको अम, बेच के ऐसा कुछ कह रहे थे कि वो चावल को बेच देते हैं, फिर उस पैसे से वो शराब पीते हैं, या फिर जो तुम पैसा देती हो उससे वो शराब पीते हैं, तो मत दिया करो। तो मुझे ये सुन के थोड़ा अजीब सा लगा। हाँ, कि गुरुपा तो कहते हैं अगर तुम्हारे गेट के पास कोई मांगने आए, तो अगर तुमसे ना हो सके तो उन्हें डांटना भी नहीं, मना भी नहीं करना, बस कहना कि मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं नहीं दे पा रही हूँ। हाँ, पर ये भी तो नहीं बोला जाता कि मैं नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि गुरुपा जब हमें आपसे अपने आप से जोड़ते हैं तो गुरुपा कभी ऐसी परिस्थिति लाते ही नहीं है कि हम किसी को कुछ ना दे सकें। खुद ना खाएं ठीक है, पर किसी और को देने लायक गुरुपा ज़रूर व्यवस्था कर देते हैं। और खुद खाने की भी नौबत आज तक नहीं आई, जब से गुरुपा ने हमें जोड़ा है। तो गुरुपा हमें दे रहे हैं ना, हम किसी को क्या देने वाले हैं। और उसके बाद जो इंसान अ, मतलब उस चीज़ को लेके किसी गलत काम में अगर वो लगा रहा है, तो इसमें उनकी गलती है ना, हमारी तो कोई गलती नहीं है। तो अब हम देख तो नहीं पा रहे हैं ना वो क्या कर रहे हैं, तो हम क्यों ऐसा उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाएं, है ना। तो फिर क्या है ना, उन्होंने तो मुझे मना कर दिया कि मत देना। पर वो अंकल जी ना मुझसे कहने लगे कि मैं पूजा में भी आऊँगा, हाँ, तो दुर्गा पूजा में भी आऊँगा तो मुझे कुछ दोगे? तो ऐसे में ना तो किया ही नहीं जा सकता, और वो एक वृद्ध अवस्था के हैं। तो मैंने कहा हाँ, आइएगा। अब संगत जी, आज तक शायद ये 1 साल होने वाले हैं, अभी 1 साल या फिर 8-9 महीने हो गए हैं। वो लगातार सिर्फ मंडे को ही आते हैं, सिर्फ मंडे को। हाँ, और वो सिर्फ हमारे ही गेट पे आते हैं, दीदी बुलाते हैं, दीदी करके बुलाते हैं, हमें जो कुछ भी दूँ। मतलब अब मुझसे कोई वो डिमांड ही नहीं करते हैं, जो कुछ अगर मुझसे नहीं हो पाता, अगर मैं 1 रुपया भी देती हूँ तो भी वो खुश होके चले जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। और कहीं वो जाते भी नहीं हैं, मैं ये देखती हूँ। तो हर मंडे को वो आते हैं, तो जैसे ही मंडे आता है ना, तो मुझे याद आ जाता है, अच्छा वो अंकल जी तो आएंगे, वो अंकल जी तो आएंगे। और मेरे मन में एक ये विश्वास हो गया है कि मंडे को जो अंकल जी आते हैं वो कोई नहीं, गुरुपा ही है। और गुरुपा ने बहुत बार टेलीपैथी मैसेज से भी दिया। हाँ, तो इसीलिए मैं उनके इंतज़ार में रहती हूँ। अब कभी कभार ऐसा हुआ है, जो कि जब मैं अपने घर में नहीं रहती हूँ, मायके में रहती हूँ, बहुत दिन बाद जब आती हूँ तो शायद वो उस मंडे को नहीं आते हैं, फिर वो लगातार आना शुरू कर देते हैं, हर मंडे, ठीक है। या फिर वो मंडे को आते रहे हों, मैं नहीं थी, हाँ, या फिर मुझे कभी आवाज़ नहीं मिला, मैं कहीं बाहर कहीं हूँ, हाँ, उस टाइम अगर मैं नहीं रह पाई हूँ तो नहीं दे पाई हूँ, वरना हर मंडे को वो आते हैं और मुझसे जो बन पड़ता है मैं देती हूँ, और वो ले लेते हैं, मना नहीं करते। मतलब वो डिमांड नहीं करते कि इतना क्यों दे रही हो और दो, नहीं, कुछ नहीं। आप 1 रुपया भी दे दो तो वो उनसे खुश हो जाते हैं। हाँ, और मैं भी उन्हीं के इंतज़ार में रहती हूँ, और मन में ये आता है ना कि हाँ, गुरुपा आते हैं और हमें ब्लेस करके जाते हैं। जब तक वो नहीं आते हैं, हम उन्हीं के इंतज़ार में रहते हैं। अब क्या हुआ ना संगत जी, कल भी मंडे था, तो कल भी वो आए, तो मैंने दिया। उसके बाद शाम को मैं फिर मन ही मन मैंने कहा गुरुपा आप ना कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज दीजिए कि हाँ ये आप ही हैं। तो रात को एक रील के द्वारा गुरुपा ने ये बताया कि पुत्र, हर मैं सोमवार को तेरे घर आता हूँ, ऐसे, मैं सोमवार को तेरे घर आता हूँ,
उसके बाद लिखा था कि मैं तेरे साथ चाय पीना चाहता हूँ। तो अब इसका मतलब गुरुपा कह रहा है कि मुझे तू चाय पिला। हाँ, तो मैं अब हो सके तो मैं वो अंकल जी को चाय पिलाऊंगी। वैसे मुझे डर लगता है जब वो अंकल जी बुलाते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ कि एक ही आवाज़ पे मैं जल्दी से दौड़ के मैं उनको दे देती हूँ कुछ, जिससे कि जो हमारे ऊपर की जो मालकिन है ना, उनके कानों तक ये आवाज़ ना जाए। पर एक चीज़ और है, वो ना मुझे लगता है उन्हें ये पता चल चुका है कि मतलब मुझे मना करने के बावजूद भी मैं दे रही हूँ और वो अंकल जी भी आ रहे हैं, तो इसीलिए अब वो मना नहीं करती हैं या डांटती भी नहीं है, कुछ नहीं बोलती हैं। पर मुझे थोड़ा सा वो हिचकिचाहट लगता है, तो मैं जल्दी से उनको पैसा दे के चली आती हूँ, नमस्कार करके चली आती हूँ मन ही मन। जय गुरु जी शुक्राना कर जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बोल के चली आती हूँ, जिससे कि वो आंटी जी के वो मकान मालकिन आंटी जी को नज़र में मैं ना पड़ूँ। तो इसके लिए गुरुपा आप क्षमा कर दीजिएगा। और आपने ये जो स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, पॉजिटिव मैसेज दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ये मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है कि आप साक्षात आते हैं गुरुपा। हमारे लिए और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। आप मुझे, मेरे बेटी को और मेरे हस्बैंड अंकल जी को, जो कि सभी आप ही के संतान हैं, सभी को आप ब्लेस करके जाते हैं गुरुपा। तो इसके लिए आपको अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।